पॉकेट एफएम पर फिर से हनी है आपके साथ और कहानी चल रही है अदिति, एक अनोखी प्रेम कहानी जिसमें ललित और अदिति एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। लेकिन प्यार करने वालों की जो सड़क होती है ना, वो कभी सीधी नहीं होती, उसमें बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम्स जरूर आती है। क्या पता दरवाजे के बाहर वही हो। तो चलिए आगे सुनते हैं। अगले दिन ललित ऑफिस चला गया और अदिति घर को संवारने में लगी। तभी दरवाजे की डोर बेल बजती है। अभी थोड़ी देर तो हुई ललित को गए, इतनी जल्दी तो वो आएगा नहीं। फिर कौन आ गया? मन ही मन सोचते हुए अदिति दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी दो औरतों को देख उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे माँ तुम, और मासी तुम यहाँ, कहते हुए उनके गले लग गई। हाँ मेरी बच्ची मैं हूँ, अब क्या यहीं खड़ी रहेगी, अंदर नहीं ले चलेगी क्या? मासी ने हंसते हुए बोला। तुमसे इतने दिन बाद जो मिली हूँ तो सब कुछ भूल गई। आओ माँ अंदर बैठो, कितनी सारी बातें करनी है मुझको। कहते कहते रुआसी सी माँ के गले न रो पड़ी। अरे मेरे बच्चे रोती क्यों है? मैं आ गई ना माँ। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रही थी, अब जाकर पता चला तुम्हारा। पता है मैं कितनी परेशान थी, पता नहीं कहाँ और किस हाल में मेरी बच्ची होगी। मैं ठीक हूँ माँ, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा तुम यहाँ पहुंची कैसे और उससे बची कैसे? आपको तो पता है ना माँ, उस समय हम सभी के साथ जो हुआ, सब इधर उधर भागने लगे थे। उसने मुझे कैद कर लिया था और बहुत तकलीफें दी। मुझे कैद करके वो आप सभी को मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसकी एक छोटी बेटी बहुत ही नरम स्वभाव की थी। उसने मुझे आजाद किया और उसकी ही मदद से मैं वहां से भागने में कामयाब हो गई थी। लेकिन उसे पता चल गया और वो मेरा पीछा करने लगा। मैं बहुत डरी और सहमी बस उससे बच बचाकर भागी जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं कहां से कहां पहुंच गई। भागते भागते मैं पूरी तरह थक गई थी, अंधेरा भी हो चुका था। मैं रास्ता भटक गई थी, बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन किसी को नहीं मिल पाई। जब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो फिर वही एक पेड़ के पास बैठ गई। मुझे बहुत चोट लगी थी और बहुत दर्द हो रहा था। तभी ललित उधर से गुजर रहा था। उसने मुझे उठाया, मुझे सहारा दिया और अपने घर लेकर आया, मेरी देखभाल की। ये ललित का ही घर है माँ ललित बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। चलो कोई नहीं, जो हो गया बीता समय समझ के भूल जाओ। चलो घर चलो। तुम्हारे बाबा और भाई भी बहुत परेशान हो रहे थे, पता नहीं किस हाल में होंगे। तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत खुश होंगे। कहते हुए वो अपनी माँ और मासी के साथ जाने लगती है, लेकिन दरवाजे के आगे एक कदम बढ़ाते ही उसके कदम रुक जाते हैं। क्या हुआ बेटी, रुक क्यों गई? माँ मैं नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ? माँ मैंने ललित से वादा किया है, मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। हाँ माँ मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जल्दी शादी करने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी और उसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती माँ? प्यार कुछ नहीं देखता। तुम्हें पता है जो तुम करने की सोच रही हो वो नामुमकिन है, इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। माँ मैंने फैसला ले लिया है, अब कुछ भी हो मैं ललित के साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। कहते कहते रोने लगी और वहीं जमीन पर बैठ गई। रो मत मेरी बच्ची, तू बहुत भोली है, तुम इस दुनिया के लोगों से बेखबर है, इन सब के बारे में नहीं जानती। ये सब बहुत ही मतलबी और मौका परस्त होते हैं। नहीं माँ ललित ऐसा नहीं है, इतने दिन में ही उसने मुझे दुनिया की हर खुशी दे दी। अच्छा ये बताओ क्या ललित तुम्हारी सच्चाई जानता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई? नहीं माँ उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तो उसने पूछा भी नहीं क्या? पूछा था लेकिन मैंने उसे एक झूठी कहानी सुना दी थी और उसने यकीन कर लिया। हाँ माँ बताया ना, वो बहुत अच्छा है, दिल का एकदम साफ, एक छोटी बच्ची की तरह मेरा ख्याल रखा। मुझे चोट लगी थी, पूरी रात मेरे सिरहाने बैठा रहता था। तुमने सोचा है जब उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? प्यार करना तो दूर, वो तुमसे नफरत करेगा और तुम्हें अपने घर से जिंदगी से निकाल फेंकेगा। नहीं माँ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसे कभी पता ही नहीं चलने दूंगी। ये राज सिर्फ एक राज बनकर ही रहेगा। कैसे छुपाओगी और कब तक छुपा पाओगे अपनी सच्चाई? अगर ये सच्चाई मुझे उसे दूर करेगी तो हमेशा छुपाऊंगी। माँ मैं उसे खोना नहीं चाहती। 2 दिन बाद आने वाली पूर्णमासी की आधी रात को तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी, तब क्या जवाब दोगी? ये सुनते ही अदिति की रूह कांप गई, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दी। उसे इस बात का जरा भी भान नहीं था। क्या हुआ बोलो तब क्या करोगी? माँ ने उसे झिझोड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं उसे अपनी सच्चाई पता नहीं चलने दूंगी। लेकिन बेटा तुम्हारे सामने बहुत तकलीफें आएंगी, तुम्हारे बाबा और भाई भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। माँ मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम बाबा और भाई को मेरे बारे में या इस जगह के बारे में मत बताना। माँ और मासी ने उसे समझाने और अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस तक नहीं हुई। जैसे तुम्हारी मर्जी, अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। कहते हुए आंखों में आंसू लिए वो दोनों वहां से चली गई। 2 दिन अदिति बहुत परेशान रही, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ललित उसे उदास देखकर उसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। आखिर पूर्णमासी की रात आ गई। अदिति बेचैन से इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। ललित से उसकी बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। अदिति मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। कितना करती हो? खुद से भी ज्यादा। फिर बताओ ना क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? 2 दिन से तुम्हें ऐसे ही परेशान देख रहा हूँ, पूछता हूँ फिर भी कुछ बताती नहीं हो। अच्छा सुनो, मेरे लिए काम करोगे? हाँ बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आइसक्रीम खानी है, वो भी अभी। अरे ये कैसी जिद है, ठंड में इतनी रात में आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? नहीं मुझे अभी खानी है, चाहिए जहाँ से मिलाओ, मुझे चाहिए तो बस चाहिए। एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही थी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कहीं से भी लेकर आता हूँ, अब तुम मुस्कुरा दो मेरी प्यारी अदिति। कहते हुए ललित चला गया। सो गाइस कहानी जिस तरीके से शुरू हुई थी
आगे आते आते तो ये बिल्कुल ही बदलती जा रही है। ये अदिति सच में किसी सरदार की बेटी है या फिर इसके पीछे भी कोई गहरा राज है? इस गहरे राज से पर्दा उठाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सुनते रहिए पॉकेट एफएम।